सो बेटा आज हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये टेंसेस के बाद हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। टॉपिक जो हमारा है आज का वो क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये भी एक लेंथी सीरीज है और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है बहुत ज़रूरी है इंग्लिश के अंदर। वैसे पढ़ने के लिए भी ज़रूरी है और किसी भी किस्म का आप टेस्ट दे रहे हैं, कमीशन का, कोई भी एसपीएससी का हो, एफपीसीएससी का हो, एफसीपीएस का हो, कोई भी टेस्ट दे रहे हैं आप, कमीशन का, मेडिकल ऑफिसर का दे रहे हो, लेक्चरशिप का दे रहे हो, पीएसटी, जीएसटी, मीन ऑल काइंड ऑफ टेस्ट, वहाँ इंग्लिश जहाँ पर है वहाँ पर एक दो सवाल पार्ट्स ऑफ स्पीच से लाजमी आएगा। और जब तक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आप करेक्शन नहीं कर सकते, करेक्ट द सेंटेंस वाले सवाल जो है इजीली हल नहीं कर सकते। तो ये टेक्निकल चीज़ जो होती है ना इंग्लिश के अंदर वो नहीं समझ सकते अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर नहीं होंगे तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक लेवल से उठाकर हम इसको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ये है क्या। देखें बेटा, पार्ट्स, पहले आप समझे पार्ट्स क्या है। पार्ट्स का मतलब होता है पीसीस, हिस्से, पीसेस। पार्ट्स मीन्स पीसेस, या इसको कहें पार्ट्स मीन्स पोर्शंस। पार्ट्स मीन्स पोर्शंस। आप पार्ट्स को फ्रेगमेंट्स भी कह सकते हैं, फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स का मतलब भी हिस्से होते हैं, ये सिनोनिम है सारे, पीसेस, पोर्शन, फ्रेगमेंट्स। उसके बाद स्पीच। स्पीच का मतलब पता है आपको? कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन, डायलॉग दैट वी डू, बोलना वी कैन से। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये कि बोलने के हिस्से। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या? बोलने के हिस्से। मतलब जो हम चीजें बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उसमें जो पीसेस यूज हो, जैसे यहाँ पर यू और ट्यूब लिखा हुआ है या इंग्लिश लिखा हुआ है, ये मास्टरी लिखा हुआ है, ये सारे क्या हैं? पार्ट्स हैं। स्पीच के क्या हैं? ये पार्ट्स हैं। तो इसके एक अलग से नाम होते हैं, ऐसे यूट्यूब को कुछ और कहते हैं, इंग्लिश कुछ और है, मास्टरी कुछ और है, विथ कुछ और है, उसके डिफरेंट नेम है मौजूद। तो जितने भी अल्फाज दैट वी स्पीक इन आवर डेली लाइफ आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो बोलने के अल्फाज हैं, उस बोलने के हिस्से हैं। When these parts of speech combine, we can speak easily and we can understand and comprehend the thing that we are listening to, right? तो जब वो पीसीज आपस में मिलते हैं उसके बाद ही सेंटेंस बनता है। तो पीसीज तो हम पढ़ते आ रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस पीस को कहते क्या है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश को क्या कहते हैं, मास्टर को क्या कहते हैं, ये फेसबुक क्या है, ये यूट्यूब क्या है, इसके नाम क्या है, ये आपको पता। हमें हम इसको पढ़ेंगे, इसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये बेसिक है। तो जो काइंड्स ऑफ वर्ड दैट वी यूज इन अवर राइटिंग, स्पीकिंग आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट? तो ये जो अल्फाज हम बोलते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, उनको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब जनरली टॉकिंग तो इसमें कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास हैं? सो देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऑफ कोर्स आर्टिकल भी इसमें शामिल करेंगे तो 9 हो जाएंगे, लेकिन हम इसको आर्टिकल को बाद में डिस्कस करेंगे, इसको सेपरेट रखते हैं। सही। सो वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें नंबर 1 है हमारे पास नाउन। ठीक है बेटा, नाउन। दूसरा हमारे पास है उसको कहते हैं प्रोनाउन। तीसरा जो हमारे पास है उसको कहते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जिसको पढ़ते हैं। फोर्थ हमारे पास उसको पढ़ते हैं वर्ब। फिफ्थ जो हमारे पास है उसको कहते हैं एडवर्ब। सिक्स जो हमारे पास इसको हम कह रहे हैं प्रेपोजिशन। सेवेंथ जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं कंजंक्शन। और लास्ट 8 जो हमारे पास है उसको कहते हैं इंटरजेक्शन। अब हम क्या करेंगे इस सीरीज में,
हम नाउन को डिफाइन करेंगे, उसकी डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद इसके कितने टाइप हैं, फिर इसमें इसकी जो टेक्निकलिटीज क्या है यूज करने की, यहाँ पर कहाँ पे एरर आ सकती है और कौन से सेंटेंसेस में हम गलत यूज करते हैं नाउन को, तो नाउन की कौन सी एरर है, उसके करेक्ट यूजेस क्या है, वो सारा हम इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बेसिक लेवल से होते हुए हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो सबसे पहले हमें इनकी मीनिंग पता होनी चाहिए, somehow इसको वर्ड वर्ड में किस तरह डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज नाउन, तो आपको नाउन को याद रखें, नाउन जो है वो नेम है, ठीक है, नाउन का मतलब है नेम, बस सिंपल ये। अब ये से नेमिंग वर्ड, नाउन क्या है हमारे पास, एक नेमिंग वर्ड है। प्रोनाउन क्या हमारे पास, फॉर अ नाउन या फॉर अ नेम, कोई चीज नेम के लिए यूज हो, नेम की जगह पे यूज हो, उसको कहेंगे प्रोनाउन। वर्ड मीनिंग है, प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नेम, नाउन मीन्स नेम, तो जो नेम के लिए यूज होगा उसको क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। देन व्हाट्स एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होगा, एडजेक्टिव का नाउन क्वालिफायर, नाउन क्वालिफायर, जो नाउन को क्वालिफाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल नाउन एक है, सुंदर नाउन है, उसको क्वालिफाई करते हैं इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट हो गया हमारे पास एडजेक्टिव, ये नाउन क्वालिफायर है। एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्वालिफायर, उसको मॉडिफाई कर रहा है। वर्ब क्या हमारे पास है, वर्ब का मतलब है एक्शन, एक्शन वर्ड, वर्ब इज एक्शन वर्ड। एडवर्ब, जिस तरह नाउन क्वालिफायर मौजूद है, इस तरह एक्शन क्वालिफायर भी मौजूद है। सो एडवर्ब को कहते हैं हम एक्शन क्वालिफायर, एक्शन क्वालिफायर, एक्शन क्वालिफायर, ये एक्शन को क्वालिफाई करता है, इसको मॉडिफाई करता है, इसको एक्सप्लेन करता है, इसको एलाबोरेट करता है। तो एडवर्ब हमारे पास है एक्शन क्वालिफायर। अब हमारे पास प्रीपोजिशन क्या है, हमारे पास जो प्रीपोजिशन जो है वो है नाउन रिलेशनशिप वर्ड, नाउन रिलेशनशिप वर्ड, ये हमारे पास है नाउन रिलेशनशिप वर्ड है। तो नाउन का नाउन या प्रोनाउन, नेम, नाउन और प्रोनाउन रिलेशनशिप वर्ड, जो मतलब नाउन को, नाउन का रिलेशनशिप क्या है या नाउन से कोई प्रोनाउन का किस तरह रिलेशनशिप है उसको डिस्कस करेगा, वो होगा प्रीपोजिशन। वो कैसे करेगा, उसको कौन सी टाइप है, विल डिस्कस इन डिटेल इन कमिंग वीडियोस, इन लेक्चर्स। कंजंक्शन की बात करें हम, वेरी सिंपल है, कंजंक्शन क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं, जब ज्वाइन करते हैं दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, दो एक्सप्रेशन को, ज्वाइनिंग वर्ड्स, इसे हम लिखते हैं ना एंड, ज्वाइन कर रहा है अली एंड अहमद, सुभाष एंड सुंदर, एंड ज्वाइनिंग वर्ड है हमारे पास, तो वो हमारे पास है कंजंक्शन है, कनेक्ट करता है उसको, कनेक्टर एक किस्म का, ठीक है। तो कनेक्टिंग वर्ड या ज्वाइनिंग वर्ड हमारे पास कौन सा है, कंजंक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन जो हमारे पास है वो एक्सप्रेशन वर्ड है, जो आपके एक्सप्रेशन को शो करे, आपके इमोशन को शो करे, एक्सप्रेशन वर्ड। ओ हरी, जैसे आप कहेंगे ओ ब्रेवो वाओ, दीज आर योर इमोशंस, ए दीज आर इमोशंस। व्हेन योर एक्सप्रेशन, यू आर डूइंग सम एक्सप्रेशन, यू आर एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस, तो उसको मतलब शो करने के लिए हमारे पास कौन सा इंटरजेक्शन मौजूद है, वर्ड हमारे पास इंटरजेक्शन। These are 8 parts of speech that we are going to discuss in coming lectures. So number 1 noun, noun means name, pronoun word meaning बता रहा हूं इसकी, for a noun, noun के लिए, name के लिए, adjective मतलब noun qualifier, verb मतलब action, action qualifier कौन सा है, adverb है। preposition क्या है, noun and pronoun relationship word, उसका कंजक्शन क्या है, हमारे ज्वाइनिंग वर्ड्स है, हमारे पास दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को, दो फ्रेजेस को, दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करता है। इंटरजेक्शन हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन वर्ड है, ये हमारे इमोशंस को एक्सप्रेशन के लिए जो यूज करते हैं उसको कहते हैं इंटरजेक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिटेल के अंदर वन बाय वन, नाउन, उसकी टाइप्स, उसकी डिटेल में किस तरह बनता है नाउन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से वर्ब, लाइक दिस विल डिस्कस इन डिटेल।
उसके बाद नाउन की उसकी कौन से सवाल जो हैं वो कमीशन के अंदर किसी भी टेस्ट के अंदर नाउन से आ सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, या कौन से आ चुके हैं पास्ट पेपर में उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बट अब इसको कमिंग वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, कमिंग क्लास जो होगी उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इसको लिख लें और कोई सवाल है तो पूछ लें। सिर्फ आपने क्या करना है, इसकी वर्ड मीनिंग याद रखें जस्ट, ठीक है बेटा। कोई सवाल है पूछ लें, वरना ये आप लिख लें फिलहाल। थैंक यू।